हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रदीप सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर 5 में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस टेंस को पढ़ने के पहले आप वो टेंस ज़रूर पढ़ लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हम पहचान की बात करें तो समय से, रहा है, रहिए होती है। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में समय दिया रहेगा, समय के साथ से दिया रहेगा और रहा है, रहिए। देखिए, रहा रही जो पहचान होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, उसकी भी होती है, लेकिन अंतर ये है इस टेंस में समय के साथ से दिया रहता है। अगर हम पहचान में उलझना नहीं चाहते तो इसके लॉजिक पे भी जा सकती हैं। लॉजिक ये है कि इसमें ऐसे काम आते हैं जो किसी समय से शुरू होकर अभी तक चल रहे हैं। जैसे कि मान लो अभी शाम के 6 बजे हैं और कोई 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे से लेकर अभी तक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम यह बोलेंगे वह 4 बजे से पढ़ रहा है। यानी कोई काम किसी समय से शुरू होकर अभी तक चल रहा है। अब जैसे किसी ने सोमवार से स्कूल जाना चालू किया, आज बुधवार है, अभी तक जा रहा है, तो हम वह बोलेंगे सुबह सोमवार से स्कूल जा रहा है, यानी वो काम सोमवार से शुरू होकर अभी तक चल रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं। चलिए हम नियम पढ़ते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य का नियम है, सब्जेक्ट हैज या हैव आएगा, बीन आएगा और रहा रही के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। रहा रही के लिए दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में सिंस या फॉर टाइम आएगा। नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं वाले वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज है, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या आगे दिया रहता है प्रश्नवाचक, उसमें हम हैज आगे कर देंगे प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले ही बता चुका हूँ कि हैज कैसे लगाते हैं। एक बार आपको और मैं रिमाइंड कर देता हूँ। हैज एक वचन सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, शी, इट, वन नेम, और बहुवचन सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और सिंस फॉर कैसे लगाएं, किस टाइम के साथ लगाएं, जो चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं। सिंस हमेशा फिक्स टाइम में लगता है, यानी निश्चित समय में लगता है। अब निश्चित समय में कैसे पहचानें? देखिए, अगर समय का नाम दिया है, किसी भी समय का अगर नाम दिया है तो हम उसमें सिंस लगाते हैं, वो निश्चित समय होता है। जैसे कि समय दिन है, दिन के नाम दिए हो, कोई से भी दिन का नाम दिया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो वो निश्चित समय हो गया। दिन का नाम है तो निश्चित समय हो गया, सिंस लगेगा। दूसरा, अगर महीने का नाम दिया है, कोई से 12 महीने में से कोई से भी महीने का नाम दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसमें भी हम सिंस लगाएंगे, यानी नाम दिया होना चाहिए। वर्ष यानी साल के नाम दिए हो, जैसे सन दिए हो 2012, 16, 18, 2015, तो अभी हम सिंस लगाएंगे, निश्चित समय होता है। एक दिन के 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। अगर ये दिए होंगे तो ये भी समय के नाम होते हैं, निश्चित होते हैं, इनमें भी हम सिंस लगाएंगे। कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब जैसे कि मान लो अगर आज बुधवार है तो कल मंगलवार हुआ, बीता हुआ कल। अब हम बोले वह कल से डांस सीख रहा है, यानी उसने मंगलवार से शुरू किया डांस सीखना, अभी तक सीख रहा है, तो ये भी इसमें भी दिन का नाम आ गया, इसलिए ये निश्चित समय हुआ। आज, अब जैसे मान लो आज शुक्रवार है, हम क्या वह आज से काम शुरू कर रहा है, यानी शुक्रवार से शुरू कर रहा है, तो इसमें भी दिन का नाम आ गया, ये भी निश्चित समय है। अभी, ये भी निश्चित समय है, अभी को इंग्लिश में नाउ बोलते हैं। दोस्तों, बजे को इंग्लिश में ओ क्लॉक बोलते हैं। और बजे चाहे दिन के बजे हों, चाहे रात के बजे हों, चाहे सुबह के बजे हों, चाहे दोपहर के बजे हों, बजा शब्द दिया होना चाहिए। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो उसमें हमेशा सिंस लगाते हैं। इसके अलावा कोई और समय आ जाए तो फिर हम फोर का प्रयोग करेंगे। एक बार हम फोर को भी देख लेते हैं। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की अवधि में लगाया जाता है, अनिश्चित समय में लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिन के नाम ना देते हुए इस प्रकार से दिए हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कुछ दिन, कई दिन, तो हम फोर लगाएंगे क्योंकि निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से महीने के नाम ना देते हुए ये दिया है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, तो हम फोर लगाएंगे। इसी प्रकार से वर्ष, साल के नाम ना देते हुए, सन ना देते हुए इस प्रकार से दिया है 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ साल, कई साल, तो हम
4 लगाएंगे। या फिर ये दिया है थोड़ी देर, बहुत देर, तो अभी हम 4 लगाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह 9 बजे से कपड़े सुखा रहा है। अब देखिए इसमें पहचान देखिए, समय दिया है, समय के साथ से दिया है और आ रही दिया है, तो इस टेंस के रूल से बनेगा। वह के लिए ही लगाएंगे, ही एक वचन है, इसके साथ हैज लगेगा। ही हैज़ बीन ड्राइंग क्लॉथ्स सिंस 9 o'clock। अब देखिए इसमें बजे आया हुआ है, चाहे सुबह के बजे हो चाहे रात के बजे हो, लेकिन सिंस आएगा। अगला सेंटेंस है, वह 1 घंटे से मोबाइल चला रही है। लड़की है तो शी लगा देंगे, सी भी एक वचन है तो हैज आएगा। नहीं के लिए नॉट लगाया। और मोबाइल चलाना यानी मशीन चलाना, ऑपरेट होता है मशीन चलाने के लिए। सी हैड नॉट बीन ऑपरेटिंग मोबाइल फॉर एन आवर। घंटे को हम इंग्लिश में HOUR भी बोलते हैं और आवर भी बोलते हैं। इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हावर नहीं बोलेंगे। वे सुबह से तुम्हारी याद कर रहे हैं। दोस्तों वे को इंग्लिश में THE दे बोलते हैं। दे बहुवचन है, उसके साथ हैव लगाएंगे। दे हैव बीन मिसिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था दिन के 4 भागों के साथ सिंस लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे बहुत देर से पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इसमें क्या आगे दिया है तो हम हैव भी आगे लिख देंगे। हैव चिल्ड्रन बीन स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों पढ़ाई के लिए 2 शब्द होती हैं, पढ़ने के लिए 2 शब्द होते हैं, READ रीड और स्टडी। रीड हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ देख कर पढ़ रहे हैं, जैसे किताब पढ़ रहे हैं, हम SMS पढ़ रहे हैं तो रीड लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्कूल की कॉलेज की कोर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो फिर स्टडी लगाएंगे। अगला वाक्य है, तुम बुधवार से स्कूल नहीं जा रहे हो। ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नहीं दिया है। यू आएगा, यू के साथ हैव आएगा। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वेडनेसडे। दिन का नाम है तो हमने सिंस लगा दिया, और बुधवार को इंग्लिश में वेडनेसडे बोलते हैं। वह कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मैनी डेज। अब देखिए बात करने के लिए टॉक आता है TAL के, और टॉक के साथ हमेशा टू लगाते हैं। और इसमें हमने 4 इसलिए लगाया है क्योंकि दिन के नाम नहीं दिए हैं। दिन के नाम होते तो हम सिंस लगाते। अगला वाक्य है, उसका भाई जुलाई से कॉलेज जा रहा है। देखिए उसके के लिए HIS हिज भी होता है और HER हर भी होता है। HIS हिज लड़के के लिए लगाते हैं, HER हर लड़की के लिए लगाते हैं। अब इसमें लिखने में नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, तो हम कि लड़की का भाई है कि लड़के का भाई है, तो अभी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है हिज ब्रदर हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस जुलाई। महीने का नाम है इसलिए हमने सिंस लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पिताजी 1 महीने से दुकान चला रहे हैं। इसमें हम उसके लिए हर लिख देंगे। हर लड़के के लिए आता है, हर फादर हैज़ बीन रनिंग द शॉप फॉर ए मंथ। देखिए इंग्लिश में चलाने के लिए कई सारे शब्द हैं, जैसे ऑपरेट भी होता है चलाने के लिए, रन भी होता है, ड्राइव भी होता है, राइड भी होता है, लेकिन हम फंक्शन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर चलाने के लिए, कार चलाने के लिए ड्राइव लगाते हैं। 2 पहिया वाहन बाइक चलाने के लिए RIDE राइड लगाते हैं। किसी मशीन चलाने के लिए ऑपरेट लगाते हैं। और कोई दुकान बिजनेस चलाने के लिए RUN रन लगाते हैं। दोस्तों आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप बेझिझक होकर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे होमवर्क शीट अपलोड कर दी है, आप उसको सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक्स गाइस।